प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम रोजगार मेला का शुभारंभ कर दिया है। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग में कम से कम 10 लाख नौकरियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से लगभग 75,000 उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। पीएम मोदी द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने पर तेजस्वी ने तंज कसा था। इस पर नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी खुद बीजेपी सरकार में किए कार्यों और बहाली को अपनी उपलब्धि बताकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि अगर आप बीजेपी और एनडीए के साथ संपर्क में नहीं हैं तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलिए कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद से इस्तीफा दें। आप हमेशा दोनों तरफ नहीं रह सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य हित में सीएम नीतीश कुमार अगर सत्ता बदलने की बात करते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मांझी ने कहा कि राजनीतिक में अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, नीतीश कुमार अगर इसमें कोई दिक्कत समझते हैं तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। खबर वैशाली के महुआ से है, जहां एक दलित बस्ती में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 झोपड़नुमा घर जलकर राख हो गया और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना शेरपुर मानिकपुर पंचायत के अख्तियारपुर दलित बस्ती की घटना की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बेगूसराय में तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो तिलरत स्टेशन के पूर्वी रेलवे गुमटी की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे का फाटक खुला हुआ है और एक स्कूली बस रेल ट्रैक के बीचों बीच फंस गई है। इस दौरान रेलवे परिचालन भी बाधित रहा और दो ट्रेन लंबे समय तक तिलरत गुमटी के समीप खड़ी रही। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बच्चों से भरी बस रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, उसी वक्त बस में तकनीकी खराबी आ गई और बस रेलवे ट्रैक पर ही रुक गई। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेल ट्रैक के बाहर खड़ा कर दिया और फिर बाद में बस को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला। बेगूसराय जिले के बरौनी खाद कारखाना से यूरिया उत्पादन का ट्रायल शुरू हो गया है, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। बंद पड़े बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को 8,387 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है, जिसमें 3,885 टन प्रतिदिन नियमित कोडेज यूरिया का उत्पादन किया जाना है। अभी ट्रायल के तौर पर आधे उत्पादन को शुरू किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बरौनी खाद कारखाने से यूरिया का निर्माण हो रहा है और बोरे में पैकिंग की जा रही है। बताते चले कि नेफ्ता से उत्पादन की वजह से घाटे पर चलने की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस कारखाने को बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 2017 में प्रधानमंत्री ने इसको शुरू करने का इसका शिलान्यास किया गया था, जो कारखाने के निर्माण के साथ ही नीम कोटेज यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। ट्रायल शुरू होने से लोगों में काफी खुशी है। सिवान में जुआ खेलने के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है। यह घटना खेलने के दौरान ही हुआ है। चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर गांव का है। बताया जाता है कि युवक परविंदर चौहान जमापुर का रहने वाला है, जो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर के जुआ खेलने वालों ने चाकू मार दिया। हालांकि जीरादेई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोसी इलाके में खगड़िया के करुआ मोड़ बाजार का पेड़ा काफी मशहूर है। दीपावली में पेड़े की डिमांड काफी बढ़ जाती है। करुआ मोड़ बाजार का पेड़ा न केवल कोसी के इलाके में मशहूर है, बल्कि अन्य जिलों के लोग इसे काफी पसंद करते हैं। चौथम प्रखंड के करुआ मोड़ बाजार में वर्षों से पेड़ा का कारोबार होता है। दुकानदारों को माने तो वर्ष 2002 में सीएम नीतीश कुमार पेड़ा खाए थे और स्वाद की जमकर तारीफ किए थे। लालू यादव भी पेड़ा की मुरीद हुए थे और ग्राहकों की माने तो पेड़ा काफी स्वादिष्ट होता है। पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा के पूर्व विधायक शिवजी राय के घर वापसी हो गई है। वे फिर से जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह, सुनील कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी हर बात जुमला है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर जेडीयू 40 सीटें जीत जाएगी तो बीजेपी गायब हो जाएगी।
बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुआ। इसकी जानकारी देते हुए जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार गुजरात मॉडल से बिहार आगे है। बिहार में लोग सरकारी अस्पताल अधिक पहुंचते हैं, गुजरात में लोग काफी कम जाते हैं। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश की। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व आज से शुरू हो गया है। आज धनतेरस है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुकी है। बाजार में धन की वर्षा होगी। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के सचिव भगवान कुबेर की पूजन होती है। धनतेरस पर धातुओं के बने बर्तन, सोना, चांदी के साथ ही अन्य घरेलू सामान की खरीदारी जमकर होगी। पंडित दीनदयाल चौक, बेकापुर चौड़ा मैदान, पूरबसराय बाजार में बर्तन की दुकान पूरी तरह से तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल दुकान में पिछले कई दिनों से बुकिंग चल रही है। बिहार के सबसे बड़े जेल के कैदियों का बड़ा खेल सामने आया है। बेऊर जेल के बाहरी कैंपस से एक साथ 19 मोबाइल जब्त की गई है। कैदी वैन की तलाशी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट से सभी कैदी जेल पहुंचे थे। इस दौरान गांजा, तार और दूसरे आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई है। पटना पुलिस के आलाधिकारी बेऊर जेल पहुंचे। जेल के अंदर भी कैदियों के वार्ड की तलाशी हो रही है। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है कि आखिर किस तरीके से कैदी वाहन में इस तरह के सामान पहुंचा रहे हैं और आराम से कैदी लेकर जेल के अंदर तक जा रहे हैं। फिलहाल जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो सिवान में जुआ खेलने के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है। यह घटना खेलने के दौरान ही हुआ है और घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के जमापुर गांव की है। बताया जाता है कि युवक परविंदर चौहान जमापुर का रहने वाला है, जो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष देखने को मिली है। नाका थाना के मोतीनगर चौक के पास ठेले वाले ने आपसी विवाद में एक युवक के साथ मारपीट की, उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। यही नहीं, वह घटना पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा। यह घटना नाका थाना के मोतीनगर चौक की बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत सड़क, नली, गली योजना में लूट खसोट मामला सामने आया है। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित माहपुर गांव में बिना कार्य किए ही योजना में 60% राशि का भुगतान हुआ है। मामले सामने आने के बाद तारापुर एसडीओ ने मामला जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। औरंगाबाद में गिट्टी व्यवसायी सुबोध सिंह के बदमाशों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी है, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गए। घायल व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में सीएम की प्रेरणा पर जिले में 2 दिन के अंदर 5,10,000 दिया जलाए गए हैं। गुरुवार को बक्सर, रोहतापुर, मलेपुर में 1,35,000 दिया जलाए गए थे। वहीं शुक्रवार को महत्वपूर्ण स्थानों पर 1 लाख, जीआईसी में 2,05,000 और शुक्लागंज में 25,000 दिया जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रेरित जिला प्रशासन ने 2 दिनों में 5,10,000 दिया जलाए जाने का कीर्तिमान बनाया है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व आज से शुरू हो रहा है। धनतेरस आज है और आज इसको लेकर बाजार सजकर तैयार हो गया है और बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस पर बाजार ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जमकर कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार धनतेरस पर व्यापारियों की धन वर्षा की उम्मीद है। बेगूसराय के सिमरिया धाम में आयोजित राजकीय कल्पवास मेले में आयोजित गंगा आरती में राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा शामिल हुए हैं। सांसद राकेश सिन्हा ने पूजा अर्चना कर गंगा की आरती की है और जिसके बाद बनारस आए पंडितों ने गंगा की भव्य आरती की है। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि सिमरिया गंगा धाम भगवान श्री राम और समुद्र मंथन से इसकी विरासत जुड़ी है। सामान्य लोग और साधु संतों ने इस श्रद्धा केंद्र को जीवित रखा है।